तैयारी जोन में फिर से आप लोग का स्वागत है और मैं हूँ हसन अली। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। शेयर और कमेंट करना ना भूलें ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी क्वेश्चन प्रोवाइड होता रहे। तो चलिए आज हम लाए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चिल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो ऑप्शन के साथ साथ इसका क्या कहते हैं, ऑप्शन के साथ साथ डिफिनेशन इसका भी डिफिनेशन दिया हुआ है, जो उसको भी हम साथ लाए हैं ताकि आपको क्वेश्चन और डिफिनेशन में कोई भी कठिनाइयाँ ना हो। तो चलिए आज का जो पेडागोजी है, चलिए पहला सवाल देख लेते हैं आज का। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? जैसे धैर्य और दृढ़ता, शिक्षा पद्धतियों और विषयों का ज्ञान में क्षमता, जैसे अति मानव भाषा के बढ़ाने की क्षमता। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी आंसर, और इसके बारे में कुछ डिफिनेशन आप सभी को बताते हैं। जैसे कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, जिसमें से कि शिक्षक किसी भी परिस्थिति में किसी भी छात्र छात्रा की सहजता मतलब उत्साहित करने के लिए से समस्याओं का समाधान करे, मतलब छात्र छात्राओं को सहजता करने के लिए समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए, और मतलब हो गया कि गुस्सा होकर और किसी स्टूडेंट को पीट दिए तो ये सहजता नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठने और मतलब कुछ स्टूडेंट एक साथ भी बैठने, अपना दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ बैठना चाहते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक जो पसंद नहीं आता, इस स्थिति में निपटने पर निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतरीन है? तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे अभिभावकों में प्रधानाचार्य के अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। और अगला ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों में तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए इसका डिफिनेशन आप सभी को थोड़ा बता देते हैं। यदि कोई शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण अगर छात्रों की पूरी कक्षा में ही कहीं बैठने की अनुमति देता है, जिससे कि कुछ छात्र एक साथ बैठे हैं तथा चर्चा करते हैं, कुछ सामूहिक पठन करने की, मतलब जैसे क्लास में एक साथ जो स्टूडेंट बैठते हैं अपने दोस्त के साथ तो चर्चा करते हैं सामूहिक पढ़ने की, और कुछ चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं, मतलब जो फ्रेंड किसी का नहीं हो, जो अलग रहता हो, अलग बैठकर अपना ही पढ़ता हो, और अभिभावक को परेशानी होती है या उन्हें ये ठीक नहीं लगता है कि वह सबसे पहले शिक्षक से बात करनी चाहिए तथा शिक्षक को विश्वास करना चाहिए। चलिए दूसरा हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, वह अवस्था तथा बच्चा कार्तिक तरीका। वह अवस्था तथा जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को, घटनाओं, विषय में चिंतित प्रारंभ करता हो, मतलब वो अपने आप को विश्वास करने लगे कि यह काम करने से गलत है या चिंता करने लगे। चलिए तो ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। मूर्ति, संक्रियात्मक
अवस्था में बच्चा किसी वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतित प्रारंभ करता है। इस आवश्यकता का प्रसार 7 से 11 वर्ष होता है। मतलब इसका जो चिंतन करने की जो उम्र सीमा होती है 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक, चिंतित और वस्तुओं को समझे योग्य हो जाता है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे में इस आवश्यकता में प्रमुख 5 योग्यताओं का विकास होता है, जैसे ए संरक्षण, बी संख्याबोध, और सी क्रमानुसार, और डी वर्गीकरण, और 5वां सांप्रदायिकता संबंध की क्षमता। मतलब इन 5 गुण जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं जो स्टूडेंट, उनमें ये 5 गुण प्रारंभिक रूप से आ जाती है। तो चलिए इसका हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मन का मानचित्रण संबंधित, मन का मानचित्रण संबंधित है। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मन का चित्र बनाने से, मन में ही चित्र बनाने से। तो चलिए इसका डिफिनेशन बता देते हैं। मन के मानचित्र का अर्थ मन की क्रियाशीलता पर अनुशंसा से अर्थात अनुसार किसी कार्य को करने से पहले उसकी एक रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें जैसे चित्र बना रहे हैं, तो उसमें मन में अपना एक चित्र बना लेता है, उसके बाद ही चित्र बनाना स्टार्ट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी आंसर। क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है कि अगर किसी विद्यार्थी को कुछ समझना है तो उसके लिए एक नहीं बल्कि उसके क्षमता के अनुसार विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। मतलब एक अगर भाषा में न समझ में आए, जैसे एक टॉपिक कोई भी दिया हुआ है, बताने पर अगर न समझ आए तो दूसरे टॉपिक के हिसाब से बताना चाहिए ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षा के अंतर्गत प्रतिभाओं का पोषण करने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब जो भी उसके कार्य की मतलब वस्तुएं हैं उसको उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते। प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षार्थी के अंतर्जकता प्रतिभाओं का पोषण करने की प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराने से ही शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण होता है। जैसे स्टूडेंट में जागरूकता करने की क्षमता, ताकि वो क्वेश्चन शिक्षक को पूछने लायक बन सके, तो सृजनात्मकता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तर्क चिंतित करना आरंभ करती है? जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखना 7 से 11 वर्ष। जैसे इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, औपचारिकता संक्रियात्मकता आवश्यकता 12 वर्ष एवं से ऊपर, मतलब समझने की क्षमता। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए था औपचारिकता संक्रियात्मकता आवश्यकता 12 वर्ष के ऊपर। औपचारिकता संक्रिया की आवश्यकता संज्ञात्मक विकास की अंतिम आवश्यकता है। यह 11 के बाद होता है।
मूल रूप से यह आवश्यकता चिंतन की आवश्यकता है, अर्थात इस आवश्यकता में बाल वस्तु अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त स्वयं विचारों का संबंध कर सकते हैं। मतलब जैसे 12 वर्ष के जो स्टूडेंट है वो अपने आप में स्वयं विचार करने की क्षमता जाग उठती है। आगे देख लेते हैं। बालक उद्दीपकों की अनुपस्थिति में भी उनकी विशेषताओं का योग्यताओं के अन्य बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। मतलब दूसरे भी बिंदुओं के बारे में सोच सकता है। बालक के विचार परिपक्व हो जाते हैं मतलब 12 वर्ष के बाद। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखना समृद्धि हो सकता है यदि, तो चलिए इसका पहले ऑप्शन में देख लेते हैं आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। जो भी हो स्पष्टीकरण पूर्ण रूप से स्पष्ट हो। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सीखना समृद्धि हो सकता है यदि शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाए तथा जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे के अंतः क्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, क्योंकि शिक्षार्थी वास्तविक युग के देखने तथा सुनने के लिए अगर शिक्षक वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाए और समझाए तो विद्यार्थी को समझने में सरलता होगी, समझने में कठिनाइयाँ नहीं होगी और पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। शैक्षिक संस्थान की एकमात्र संस्था है जहां अधिगम प्राप्त होता है। जैसे शैक्षिक संस्था की एकमात्र संस्था है जहां अधिकतम प्राप्त होता है। सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानी चाहिए, क्योंकि सीखने का एक ऐसी प्रक्रिया है अगर किसी विद्यार्थी में सीखने की आवृत्ति मतलब जागरूक हो सीखने की, तो उसे शिक्षार्थी शैक्षिक संस्था ही एकमात्र संस्था है बल्कि अपने ज्ञान को कहीं भी किसी अध्यापक की सहायता से प्राप्त करनी चाहिए। जो भी ज्ञान अगर मिल रहा है तो अध्यापक की सहायता से प्राप्त करनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी। तो चलिए इसका पहले आंसर देख लेते हैं। दृष्टिबाधित, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आंसर बी। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी के साथ कोई भी विशेष व्यवहार न करके बल्कि उसके साथ कक्षा में द्रव्य सीडी के माध्यम से उसे सिखाने की सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे कोई भी स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसे सीडी के माध्यम, जैसे फिल्म मूवी के माध्यम से समझनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए तथा उसके साथ ही एक समान व्यवहार करना चाहिए। मतलब जैसे हर एक स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं उसके साथ भी ऐसा करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना चाहिए। मतलब अपशिष्ट पदार्थों को। तो चलिए इसका कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों में नियमित रूप से बाहर निकालना एक शारीरिक आवश्यकता है, न कि सामाजिक वैज्ञानिक आवश्यकता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण।
तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय और कक्षा पर्यावरण के द्वारा बच्चे के संज्ञानात्मक और अर्थात ज्ञान के संबंधित विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, क्योंकि विद्यालय एवं शिक्षा पर्यावरण ही एक ऐसी संस्था है जहां उसकी शिक्षार्थी को ज्ञान संबंधित आवश्यकता और उनकी समस्याओं निदान किया जा सकता है। जैसे कोई भी समस्या स्कूल में हो, उसका निदान जो अध्यापक ही कर सकते हैं, ताकि पढ़ाई में दिक्कत हो या व्यवस्था में कोई तकलीफ हो, उसका निदान समस्याओं का ही उसका निदान शिक्षार्थियों द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट डॉट को एक अभिप्रेरित शिक्षण के संकेत माना जाता है। तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सही बात है। चलिए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, क्योंकि अभिप्रेरित किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने की शक्ति प्रदान करता है। छात्र अपने अधिकतम संबंधित लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अभिप्रेरित अध्यापक को पूर्ण अनुभव तथा विशेष रुचियों का प्रयोग में लाकर अधिकतम अभिप्रेरित कर सकता है, ताकि अपने इच्छा अनुसार पूर्ण रूप से स्टूडेंट को ये होना चाहिए, ताकि जो हमको नहीं समझ में आ, अपने आप में ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं समझ में आ रहा, ताकि हम पूछ ले अपने सर से। विद्यार्थियों को पूछने की प्रेरित जागना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए आंसर। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वे बच्चे जो किसी भी लंबे समय से उत्तर को समझने की जगह उसे रटने की क्षमता रखे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी बच्चे हैं, जो बालक हैं, उसे रटने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। मतलब पहले उसे समझे, जो भी जैसे यह कह रहा है। वे बच्चे जो किसी भी लंबे प्रश्न को, जैसे लंबा प्रश्न और उसका आंसर है, उत्तर को समझे की जगह उसे रटने की क्षमता रखते हो। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ताकि उसे समझ ले। एक बार अगर समझ ले तो पूरे जीवन तक वह नहीं भूल सकता है। तो रटने की छात्र उसे हल करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उससे समझ नहीं सकते हैं। जैसे रटने के साथ उसे याद हो जाएगा, और याद होने के साथ फिर 1-2 दिन के बाद वह भूल जाएगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे उसे आगे के प्रश्नों की समस्या हो, और समझने के बाद उसे कठिनाइयाँ नहीं होती है। मतलब एक बार उसे समझ लिया तो वह जीवन भर उसे याद रखेगा, लेकिन याद करने के बाद वह जीवन भर नहीं रह सकता है, ताकि वह फिर 2 से 3 दिन में भूल जाएगा। अतः रटना बुद्धिमान बच्चों का लक्षण नहीं है। मतलब जो स्टूडेंट बुद्धिमान, वो तेज, उसे रटने की आवश्यकता नहीं होती है, वह खुद ब खुद समझ लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं तथा इससे श्रेय डॉट को जाता है। तो चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर, पियाजे द्वारा। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों को दुनिया के बारे में अपने सृजन की समझ का सृजन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वह अपनी काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं आता है। चलिए तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। कृतिका अक्सर घर में कम बात
तथा विद्यालय में अधिक बात करती है, उसका कारण यही हो सकता है कि घर में उसकी बातों को ज़्यादा मान्य नहीं मिलती हो। जैसे कोई बात अगर छोटा है घर में, तो अगर अच्छा भी बात कहे तो घर के लोग नहीं मानते हैं। उसी तरह उसमें बातों को ज़्यादा मान्य नहीं मिलती हो, जैसे बातों को नहीं है। अपेक्षाकृत विद्यालय में इसलिए वह विद्यालय से ज़्यादा बात करती है ताकि वह घर में कम बात कर सकें। चलिए, और सीखना भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो चलिए इसका आंसर पहले देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी। सीखने की प्रक्रिया की प्रेरणा जागरूक करना चाहिए। चलिए तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। शिक्षण अभिप्रेरणा पढ़ाई लिखाई मतलब पढ़ाई लिखाई संबंधित प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों की भागीदारी भी इच्छा के साथ उत्पन्न होनी चाहिए। जो मतलब दूसरे के देख के भी इच्छा उत्पन्न होती है, साथ उत्पन्न होने के लिए प्रेरित करती है। मतलब जो अगर कोई बढ़िया काम कर रहा है, जैसे किसी का जॉब हो गया, तो अगला स्टूडेंट भी सोचता है ताकि मेरा भी जॉब हो, उसके कार्यकलापों पर चलने पर, मतलब उसके जो उसने जो जैसे पढ़ा लिखा उस तरह। अतः प्रेरणा शिक्षार्थियों को सीखने की प्रक्रिया रुचि में विकास करती है। मतलब जो स्टूडेंट देखता है कि ये स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है, तो उससे रुचि जागती है और स्टूडेंट को। पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार शब्दावली की डॉट की ओर संकेत करती है। तो चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषयों का वस्तु। चलिए इसका डिफिनेशन है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्याचार शब्दावली विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डेली स्कूल जाने के बाद एक नया अनुभव स्टूडेंट को मिलता है, अनुभव प्राप्त करते की ओर संकेत करती है। जैसे अनुभव प्राप्त करने की ओर संकेत करती है, जैसे रोज़ रोज़ जाने से उसे पढ़ने की क्षमता और दूसरे बातों को भी समझने की क्षमता उसमें जागरूक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। जैसे छोटे स्टूडेंट को, जैसे ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, शारीरिक शिक्षक कार्यक्रम के सिद्धांत पर। जैसे शारीरिक शिक्षक एक होते हैं, जो उनका कार्य होता है स्कूल में जो पढ़ाने की, मतलब जो पढ़ाने की नहीं होती है, खेल कूद कराने की, उनका यही शारीरिक शिक्षक होते हैं। तो चलिए इसके पहले डिफिनेशन बता देते हैं। निचली कक्षाओं को शिक्षक की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि छोटे बच्चों को सीखने की, याद रखने की, जानकारी का प्रतीक बनने की समस्याओं से हल की क्षमता, जैसे छोटे बच्चों की याद करने और पढ़ने की क्षमता से ज़्यादा कई उसे खेल कूद के दृष्टि से बताया जाए ताकि उसे समझने की कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, समस्या की स्तर होती है। इसलिए निचली कक्षाओं का शिक्षक खेल के पद्धति मूल रूप से विकास वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, विकास के लिए। और स्टूडेंट, निचले स्तर के स्टूडेंट के लिए खेल कूद के मतलब ज़्यादा दिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है उस माध्यम से, ताकि वो सबसे पहले स्कूल आने की रुचि जागे बालक में, और वो रोज़ रोज़ आने से वृद्धि भी होती है, ताकि खेल कूद वहाँ होता है जाने से, और साथ साथ पढ़ने की भी इच्छा जाग उठती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्चे अतीत की समान परिस्थिति की ओर नहीं है, अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रतीक अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो चलिए पहले इसके अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर
बी आंसर हो जाएगा। जो सीखने की प्रक्रिया या अभिक्रिया नियम है, सीखने की रुचि जागे। तो चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सीखने की दृष्टि से नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति में या समस्या की उपस्थिति होने पर उससे मिलती जुलती अन्य परिस्थितियों का स्मरण करता है। जैसे उससे मिलती जुलती समस्याओं का स्मरण करता है, जिससे वह पहले भी अनुभव कर चुका है कि वह उसके साथ वैसी ही प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि उससे पहली परिस्थिति की समस्याओं के साथ। जैसे अगर कोई स्टूडेंट अतीत मतलब पहले अनुभव कर चुका है कि मेरे साथ ऐसा होगा, या सपना में देखता है कि ऐसा मैंने किया था, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। डॉट प्रतिभाशाली होने के संकेत नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपने समस्याओं के साथ सोलहपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मतलब सोलहपूर्व मतलब क्या कहते हैं, शांति स्वरूप मतलब व्यवहार करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए दोस्त की तरह। उसका सहयोग करता है और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करता है। जैसे मिलजुल के रहने पर उसका हर एक समस्या में सहयोग करता है, दोस्त सहयोग करता है। दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, मतलब एक दूसरे स्टूडेंट के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, उससे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ होती है। तो चलिए आज का सवाल इतना ही रहा, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो चिल्ड एंड पेडागोजी, जैसे बालक विकास संस्थान, चिल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कि अगला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो चलिए अंत तक मेरे बने रहे और शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।